नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। महाराष्ट्र के पालघर में राक्षसों की भीड़ के हाथों दो संतों और उनके ड्राइवर की हत्या के बाद से ही पूरा देश गुस्से में है। यहां तक इस घटना से गुस्साए देश के तमाम संत समाज ने यह ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को मृत्युदंड नहीं दिलाती तो 3 मई के बाद लाखों की संख्या में साधु संत महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे। इसके साथ ही लगातार यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार नामर्द पुलिस वालों ने संतों को भीड़ से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। लोगों की सुरक्षा के नाम पर वर्दी पहनने वाले इन पुलिस वालों को निरीह संतों पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। क्या संतों की हत्या कोई बड़ी सोची समझी साजिश है? अगर नहीं है तो फिर 110 आरोपियों को पकड़ने के बाद से ही यानी कि पिछले 5 दिनों से उद्धव ठाकरे की पुलिस लगातार ड्रोन के जरिए हत्यारों को तलाश रही है, मगर अभी तक हत्यारों का अता पता नहीं चला। क्या उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? पुलिस के इस रवैये को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा झोल है। इन सब बातों के बीच विश्व हिंदू परिषद के संतों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। साधुओं की मॉब लिंचिंग से आक्रोशित वीएचपी ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वामपंथियों का खूनी इतिहास नई बात नहीं है। राजभवन में हुई इस मुलाकात में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के 3 सदस्यों महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज, स्वामी शंकरानंद महाराज और स्वामी सुखदेवानंद महाराज ने भीड़ की ओर से बेगुनाह संतों की मॉब लिंचिंग के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आगामी एक्शन प्लान से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को रूबरू कराया। विश्व हिंदू परिषद के इस पत्र का विषय पालघर जिले में हिंदू संतों की निर्मम सामूहिक हत्या है। पत्र में लिखा गया कि वामपंथियों द्वारा रक्त रंजित क्रूरता इस परिसर का इतिहास है। विश्व हिंदू परिषद के देश के प्रथम सेवा कार्य तलाशरी छात्रावास, इसी तरह से 700-800 लोगों की भीड़ द्वारा हमला कर प्रचारकों को जिंदा जलाने का प्रयास भूतकाल में भी किया गया था। छात्रावास के छात्रों के घर तोड़े गए। वर्तमान घटना के पीछे भी हमें बिना किसी संदेह के वामपंथी गतिविधि दिखती है। पत्र में आगे कहा गया कि पिछले सालों से वामपंथियों द्वारा इस क्षेत्र के स्वभावतः मासूम वनवासियों को राम हमारे देव नहीं, हमें रावण की पूजा करनी चाहिए, नवरात्रि में शक्ति की जगह महिषासुर को पूजना चाहिए, ऐसा कहकर जबरन उनकी श्रद्धा को तोड़ा जा रहा है। घर के देवी देवताओं के विग्रहों को जबरदस्ती विसर्जित करने की मांग की जा रही है। पिछले 6 माह में तो आगामी जनगणना को ध्यान में रखकर धर्म के स्थान पर हिंदू न लिखने के दुष्प्रचार किया जा रहा है। वर्तमान हिंदू संतों की हत्याएं हमें स्पष्ट रूप से इसी व्यापक हिंदू विरोधी षड्यंत्र की ओर निर्देशित करती हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के संतों ने राज्यपाल से सवाल किए हैं कि हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर संतों के साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है। इसके साथ ही यह भी प्रश्न किया गया है कि यदि हिंदुओं के स्थान पर किसी और धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती तो क्या सरकार, मीडिया और मानवाधिकार वाले इसी तरह से चुप होते? इस पत्र के जरिए हिंदू संतों की मॉब लिंचिंग को स्पष्ट तौर से हिंदुओं पर हमला माना गया है और शासन से इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही है। साथ ही हत्या के बाद जंगल भाग गए मुख्य दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा देने की मांग की गई है। खैर, अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी संतों के इस पत्र पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।